इसके राइटर मनोज मुंतशिर को, डायरेक्टर ओम राउत को, इसके प्रोड्यूसर भूषण कुमार को, इन तीनों को ना जूतों से मारूं, जूतों से। मैं सच बता रहा हूं, अगर मैं किसी पद पे होता ना, मैं कोई छोटा मोटा भी, बड़ा नेता भी, कुछ भी होता, कुछ भी मेरे हाथ में पावर होती, नंगा करके दौड़ाता इन लोगों को, बेल्टों से मारता सालों को, बेल्टों से। कि यहां देश के कुछ साधु, कुछ बड़े लोग हैं, वो ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते थे। अरे वो तो कुएं में कूदेंगे, वो तो गाली भी बकते हैं। बहुत सारे देश में बड़े बड़े लोग हैं जो मां बहन की गालियां बकते हैं, तो तू तो मां बहन की गालियां बकवा देगा, तू तो बोल देगा भगवान श्री राम मां बहन की गाली दे रहे हैं, तो क्या गलत है भाई? बहुत सारे लोगों को मैंने तो देते हुए देखा है? तो तेरा अपना विवेक कहां गया? तेरी अपनी समझ कहां गई? पागल है तू। 14 साल का वनवास होता ना भगवान श्री राम को, तुम्हें 14 साल के लिए बैन कर देना चाहिए। इसके राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को। सेंसर बोर्ड का काम क्या होता है? सिर्फ ये कि हां कहीं चुंबन का सीन हो, अश्लील सीन हो तो उसे काट दिया जाए। सेंसर बोर्ड का ये काम नहीं है कि अगर हमारे धर्म के खिलाफ कुछ चल रहा है, हमारे धर्म के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की जा रही है, उनका उपहास बनाया जा रहा है, तो उस पर भी कैंची चलाए। वैसे तो सेंसर बोर्ड एक धूम्रपान के लिए भी नीचे हानिकारक है। इस फिल्म में दिया कहीं कि ये हम लोगों के लिए कितनी हानिकारक है? मैं भी 1.5 लाख रुपए लेके बैठ जाता, बोल देता अरे नहीं ये फिल्म तो अपना अलग दृष्टिकोण दिखाती है, अच्छी है, ये वो है। नहीं, हम नहीं गिर सकते इतना नीचा। और मुझे पता है इस वीडियो को बनाने के बाद मेरा बहुत बड़ा नुकसान है फाइनेंशियली। मुझे आगे बहुत सारे जो पेड प्रमोशन के काम मिलते थे वो नहीं मिलेंगे, पर मैं अपने वो लाखों रुपए कुर्बान करने को तैयार हूं। मुझे नहीं चाहिए, धिक्कार है तुम्हारे पैसे पे, थूकता हूं मैं तुम्हारे पैसों पे। अगर यही चीज तुम मुस्लिमों के लिए बना देते ना, अगर उनके नबी को इस तरीके से तुम मजाक बनाते, उनका उपहास बनाते, आज तुम्हारी गर्दनें कट चुकी होती इसी हिंदुस्तान में, भले ही मुस्लिम की आबादी कितनी भी कम हो। जय जिनेंद्र बंधुओं, आज तक जितनी भी वीडियो मैंने अपने चैनल के माध्यम से बनाई है वो या तो धार्मिक या सामाजिक मुद्दों से संबंधित होती हैं, और आज का मुद्दा भी बहुत ही गंभीर है। और इस चीज को हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं उन्हें समझ जाना चाहिए कि उनके खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अभी आप लोगों को पता है कि 16 जून को सिनेमाघरों में एक फिल्म रिलीज हुई है, आदि पुरुष। कितनी भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई थी। रामायण के बाद, 1987 के बाद पहली बार लोगों को लगा कि चलो कोई रामायण जैसा ही हमें कुछ देखने को मिलेगा सिनेमाघरों में। और जब मैं उस फिल्म को देखने गया तो आप यकीन जानिएगा, मतलब ऐसी ही कोई आयु का व्यक्ति हो जो थिएटर में उपस्थित नहीं हो, मतलब 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल 85 साल तक के बुजुर्ग लोग भी सिनेमा घर में उपस्थित थे। और उनके सामने जब वो फिल्म शुरू हुई, जब वो दृश्य आने शुरू हुए, तो आप यकीन जानिए सब लोग अपना माथा पीट रहे थे, सब लोगों के खून में उबाल था, और सब लोग मनी मन इतनी गालियां दे रहे थे इस फिल्म के मेकर्स को कि मैं आप लोगों को शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। इतनी ज्यादा मतलब लोगों के अंदर इतना क्रोध था, और मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब मेरा मन कर रहा है कि मतलब आज शायद मैं अपनी भाषा पर मर्यादा ना रख पाऊं। अगर मेरे से कोई गलत शब्द निकल जाए तो उसके लिए मैं पहले क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आप यकीन जानिए जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ रही थी, हमारे मन से आ रहा था ये भगवान इससे बुरा तो अब और कुछ मत दिखाना, इससे बुरा तो और कुछ मत दिखाना। जिसने रामायण आज तक देखी ना हो, सुनी ना हो, पढ़ी ना हो, वो भी देखकर बता देगा कि कितना बड़ा उपहास किया गया है, मतलब कितनी बड़ी साजिश की गई है हिंदू धर्म को बदनाम करने की, कलंकित करने की। और हमारे देश के कुछ बिकाऊ मीडिया इन्हें सपोर्ट करने में लगे हैं, इसकी फिल्म को अच्छा बता रहे हैं, और इसकी तुलना कश्मीर फाइल से कर रहे हैं जो अपने आपको राष्ट्रवादी मीडिया बताते हैं। अरे पैसे के बिकाऊ लोगों, कुछ तो शर्म करो। वैसे भी अगर आप पूरी दुनिया में हमारी मीडिया का स्टेटस उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम 130वीं 40वीं रैंक पर कहीं आते हैं। कहां, मतलब हमारा देश का मीडिया कितना भ्रष्ट हो चुका है जो ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करने में लगा है, कुछ चंद पैसों की खातिर, चंद पैसों के लिए वो अपने बाप के खिलाफ, अपनी मां के खिलाफ भी कुछ भी बोल देंगे। जब वो भगवान को नहीं बकस रहे तो उनके लिए मां बाप की भी क्या वैल्यू है? उनके लिए तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इतने जलील लोग, आप यकीन जानिए। मैं मानता हूं फिल्मों के प्रमोशन पर पैसा खर्च होता है, मीडिया को पैसा दिया जाता है। हमारे भी चैनल के लगभग 20 लाख सब्सक्राइबर हैं। एक फिल्म को अच्छा बोलने के लिए हमें भी लाखों की संख्या में हमें पैसे दिए जाते हैं, बहुत अच्छा पैसा मिलता है इन चीजों के लिए हमें। और आदि पुरुष के लिए भी जो इनकी पीआर टीम है, उन्होंने बहुत सारे मीडिया को कांटेक्ट करने की कोशिश की, बहुत सारे यूट्यूबर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिसमें से हम भी एक थे। और कम से कम 1.5 लाख रुपया वो हमें देने को तैयार थे कि इस फिल्म को अच्छा बोल दें, इसका अच्छा रिव्यू करें। लेकिन शर्म नाम की भी कोई चीज होती है। इंसान ये तो सोचे कम से कम भगवान को तो बकस दो यार। इससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई थी, बहुत उम्मीदें थी लोगों की। टीजर से तो सबसे पहले हमें समझ आ ही गया था कि जितनी उम्मीदें हम लेकर चल रहे थे उतनी अच्छी तो नहीं होगी, लेकिन यह भी नहीं पता था कि इसका स्तर इतना घटिया होगा। मनोज मुंतशिर, मैं बहुत इज्जत करता था तेरी, एक लेखक के रूप में, एक राइटर के, कवि के रूप में। हमारा कवि सम्मेलन का भी इतना बड़ा चैनल रहा है, मैं बहुत इज्जत करता था तेरे जैसे इंसान की, पर तू इंसान कहलाने लायक नहीं है, महाघटिया इंसान है। मन करता है इसके राइटर मनोज मुंतशिर को, डायरेक्टर ओम राउत को, इसके प्रोड्यूसर भूषण कुमार को, इन तीनों को ना जूतों से मारूं, जूतों से। मैं सच बता रहा हूं, जूतों से मारने का मन करता है। ये जूता देख रहा हूं ना, इन्हें सच बता रहा हूं, मैं चमड़े की बेल्ट नहीं पहनता जैन होने के खातिर, नहीं तो उल्टा करके ना चमड़े की बेल्ट बसती इन लोगों पे।
सालों को जूतों से मारने का मन कर रहा है, जूतों से। इतने जलील और गंदे लोग हो तुम। और उसके ऊपर तुमने एक खराब, एक घटिया से घटिया पिक्चर तो तुमने बनाई है, और उसके बाद तुम्हारा महाघटियापन कि तुम मतलब अभी भी मीडिया को पैसा दे रहे हो, लोगों को पैसा खिला रहे हो कि उनकी फिल्म को अच्छा कहे। अरे नीच लोगों, माफी मांगने से तो तुम गए लोगों से कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमसे गुनाह हो गया, उसके ऊपर तुम अट्ठास कर रहे हो। अरे ये राक्षस प्रवृत्ति से भी नीच प्रवृत्ति होती है। जो लोग गलत हैं, जो मतलब कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग वाले लोग हैं, लिबरल्स लोग हैं, जो डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप जैसे लोग, तुमने तो उन्हें भी अच्छा कहला दिया। कम से कम उनकी सोच दिखती तो है ना। अगर वो मोदी के राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं तो उनकी वो बात दिखती है, वो बोलते हैं, वो अपने आप को तुम्हारी तरह खुद को जय श्री राम के नारे लगाकर छुरा नहीं घोंपते। तुम लोग छुरा घोंपने वाले हो, सबसे ज्यादा खतरनाक लोग हो तुम। और मनोज मुंतशिर क्या डिबेट करता है, क्या बोलता है कि उसने वो डायलॉग लिखे हनुमान जी के कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। ये शब्द है। अरे मां सरस्वती ने इतना अच्छा मतलब नवाजा है तुझ जैसे आदमी को, और तू ऐसे शब्द लिख रहा है, ऐसे शब्द। अरे 5वीं क्लास के बच्चे से भी रामायण लिखवाओगे ना, वो भी तुझसे अच्छे शब्द लिख देगा। ये शब्द होते हैं। और उसके ऊपर डिबेट पर क्या बोलता है, उस बात को काउंटर करने के लिए क्या बोलता है कि यहां देश के कुछ साधु, कुछ बड़े लोग हैं, वो ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते थे। अरे वो तो कुएं में कूदेंगे, वो तो गाली भी बकते हैं। बहुत सारे देश में बड़े बड़े लोग हैं जो मां बहन की गालियां बकते हैं, तो तू तो मां बहन की गालियां बकवा देगा, तू तो बोल देगा भगवान श्री राम मां बहन की गाली दे रहे हैं तो क्या गलत है भाई। बहुत सारे लोगों को मैंने तो देते हुए देखा है? तो तेरा अपना विवेक कहां गया, तेरी अपनी समझ कहां गई, पागल है तू। अरे राष्ट्रवाद के नाम पे धब्बे लोग हो तुम लोगों को, तो मैं सच बता रहा हूं, काला पानी की सजा मिलनी चाहिए। और ये तो तब हाल है जब मोदी और योगी का राज है, और उसके ऊपर वो साला सुअर KRK मुल्ला एक नंबर का साला, मैं गाली निकलती है ऐसे आदमी के लिए। वो हर फिल्म को घटिया बताता है, जो बढ़िया फिल्म होती है उन्हें घटिया बताता है, और इस फिल्म को बढ़िया बता रहा है। ऐसे सुअरों का मुंह भरा है तुम लोगों ने पैसों से, हैं? वो इस फिल्म को बढ़िया बता रहे हैं। अरे ये तो चाहेंगे, तुमने मतलब रावण को खिलजी बना दिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म आनी चाहिए। सोने की लंका कहा जाता था ना, सोने की लंका, ये तो कहीं भी सब बच्चा बच्चा जानता है कि रावण की लंका बहुत सुंदर भव्य थी, सोने की लंका थी, और तूने उसे काला पत्थर से ढक दिया। काला काला काला, कहां है सोने की लंका? है रावण को मसाज देते हुए दिखा रहे हो कि उस पर एनाकोंडा लेट रहे हैं, उनने बिस्तर बना रखा है? हनुमान जी जब वहां जाते हैं, वो वाटिका जहां मतलब मां सीता को रखा गया, वो कितनी सुंदर वाटिका थी, कितने प्रकार के वहां पर फूल थे, और तूने वहां पतझड़ सा बना दिया। ये फिल्म बनाने का तरीका है? अरे शर्म आती है। मैं कह रहा हूं तुम लोगों को 14 साल का वनवास हुआ था ना भगवान श्री राम को, तुम्हें 14 साल के लिए बैन कर देना चाहिए, इसके राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को। और इसके एक्टर से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभास तुम्हें भी शर्म होनी चाहिए। बाहुबली फिल्म जब तुमने की थी तो कितने लोगों की आस्थाएं जुड़ गई थी तुमसे, कितने बड़े तुम सुपरस्टार बन गए थे। लेकिन एक कहावत है, पर्वत पे चढ़ना कठिन नहीं होता, टिके रहना कठिन होता है। अरे मैं मानता हूं तुम्हें हिंदी भाषा नहीं आती, लेकिन इतनी तो तुम्हें भी समझ होगी क्या बन रहा है। और तुम 100-150 करोड़ रुपए के लिए अपना सब बेच दिया ईमान। हर कोई दोषी है इस फिल्म में, और सबसे ज्यादा दोषी हैं 3 लोग जिन्हें मैं कहता हूं 14 साल के लिए बैन कर देना चाहिए इंडस्ट्री से। और केवल यही लोग दोषी नहीं है, दोषी सेंसर बोर्ड भी है। सेंसर बोर्ड वहां बैठकर क्या मतलब पान कत्था लगा रहा था क्या कर रहा था सेंसर बोर्ड? सेंसर बोर्ड का काम क्या होता है? सिर्फ ये कि हाँ कहीं चुंबन का सीन हो, अश्लील सीन हो तो उसे काट दिया जाए। सेंसर बोर्ड का ये काम नहीं है कि अगर हमारे धर्म के खिलाफ कुछ चल रहा है, हमारे धर्म के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की जा रही है, उनका उपहास बनाया जा रहा है, तो उस पर भी कैंची चलाए। वो काम सेंसर बोर्ड का नहीं है। सब पैसा खा लेते हैं। वैसे तो सेंसर बोर्ड एक धूम्रपान के लिए भी नीचे हानिकारक है। इस फिल्म में दिया कहीं कि ये हम लोगों के लिए कितनी हानिकारक है? अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। सब बिकाऊ मीडिया है साला, सब बिकाऊ मीडिया है। हमारे खुद के, मैं खुद एक पत्रकार हूं, उसके बाद मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा बिकाऊ मीडिया होता है। सब साले समोसा क्रिटिक भरे पड़े हैं। 15-15, 20-20, 50-50 हजार रुपए के लिए, 1-1 लाख रुपए के लिए। हमारे 20 लाख सब्सक्राइबर है, मैं भी 1.5 लाख रुपए लेके बैठ जाता, बोल देता अरे नहीं ये फिल्म तो अपना अलग दृष्टिकोण दिखाती है, अच्छी है, ये है वो है। नहीं, हम नहीं गिर सकते इतना नीचा। पैसे की जरूरत हमें भी है, हम भी पेड प्रमोशन करते हैं, लेकिन ये देखा जाता है वो पेड प्रमोशन किस चीज के लिए? लोगों की भावनाओं को बेचकर हम पैसा कमाएं। इतना नीचा स्तर हमारा नहीं गिर सकता। और मुझे पता है इस वीडियो को बनाने के बाद मेरा बहुत बड़ा नुकसान है फाइनेंशियली। मुझे आगे बहुत सारे जो पेड प्रमोशन के काम मिलते थे वो नहीं मिलेंगे, पर मैं अपने वो लाखों रुपए कुर्बान करने को तैयार हूं। मुझे नहीं चाहिए। धिक्कार है तुम्हारे पैसे पे, थूकता हूं मैं तुम्हारे पैसों पे। भगवान श्री राम कितना मतलब लोग, मैं जब थिएटर में गया मैंने खुद देखा वहां पर लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लोग रो रहे थे। और आप लोगों को यकीन नहीं आता ना, लाओ आपको मैं सुनवा भी देता हूं, लोगों की भावनाओं को सुनो आप, लोग क्या बोल रहे हैं। देखो कितनी पीड़ा है उनके मन में। इतनी महंगी टिकट लेके आए हैं लेकिन दिल टूट गया भाई साहब। मतलब हिंदू थोड़ा सॉफ्ट होता है तो उसका ये फायदा उठाते हैं।
मेरे को तो बहुत ही दुख हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। बहुत उम्मीद के साथ आए थे लेकिन रोना आ रहा है। मतलब क्या बना रहे हैं ये। मैं तो ये कहना चाहूंगा इसको बैन कर दिया जाए इस मूवी को। मैंने तो अपने स्टेटस में भी लगा दिया कि कोई ना देखे ये मूवी। ये एक साजिश है रामायण की, जो हमारी दिव्य रामायण है उसकी गरिमा को खत्म करने के लिए साजिश की गई है। लगता है इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। बिल्कुल लगता है, बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं है ये मूवी। जो हमारी रामायण थी वो बिल्कुल ऐसी नहीं है, बहुत ही प्योर है रामायण। सब कुछ चेंज करके रख दिया है, तो डेफिनेटली मूवी इज नॉट एट ऑल गुड। क्या लगता नहीं है कि जो कैरेक्टर डिजाइन किए गए हैं उसमें गलत है, उसमें कुछ हिंदुत्व कुछ भी महापंडित नहीं। 500 करोड़ की मूवी है, बिल्कुल सब अपनी मर्जी से, सब अपनी मर्जी से, कुछ भी जीरो रेटेड। क्या कहना चाहिए, कैसी लगी फिल्म? बिल्कुल बेकार, रामायण का मजाक उड़ाया गया, थर्ड क्लास। तो लगता है कि ऐसे एक्टर्स को भी, डायरेक्टर्स को भी बैन होना बिल्कुल होना चाहिए, बैन होना चाहिए। आपको लगता है हमारे हिंदू संस्कृति की बहुत ज्यादा मजाक बनाई जाती है? बिल्कुल मजाक बनाया गया है। ऐसी पिक्चरें नहीं बननी चाहिए, नहीं आनी चाहिए कभी भी। तो मित्रों, आपने सुना, लोगों के मन में बेहद पीड़ा है। कुछ लोग रो रो कर बोल ही नहीं पा रहे थे। अरे हिंदू समाज से बड़ा सहिष्णु कोई नहीं हो सकता। अगर यही चीज तुम मुस्लिमों के लिए बना देते ना, अगर उनके नबी को इस तरीके से तुम मजाक बनाते, उनका उपहास बनाते, आज तुम्हारी गर्दनें कट चुकी होती इसी हिंदुस्तान में। भले ही मुस्लिम की आबादी कितनी भी कम हो, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, दंगे छिड़ जाते। एक हिंदू समाज है, जब भी कुछ उनके बारे में गलत होता है वो चुप बैठा रहता है, वो बस। अरे हम अहिंसक जरूर हैं, नपुंसक नहीं है। इस बात को समझाने का अवसर आ गया। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी को, इन लोगों को चिट्ठी लिखो और कहो कि ये 3 घंटे का टॉर्चर आप झेल कर दिखाओ पहले, आप फिर फैसला करना। कि मैं कहता हूं कानून बनना चाहिए, ऐसी फिल्म इंडस्ट्री वाले लोगों पर एक फिल्मी कानून बनना चाहिए। ऐसे तो हमारी देश की सारी संस्कृति को ये धूमिल कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे। और फिल्म सबसे बड़ा माध्यम होता है। हिटलर ने अपने समय पर फिल्मों के माध्यम से बहुत सारे लोगों का माइंड वॉश किया। व्हाइट वॉश बोलते हैं इसे करना, कि आप लोगों को क्या दिखा रहे हो। आने वाली पीढ़ी, जो आज की पीढ़ी है, जो आज के 5 साल 8 साल 10 साल के बच्चे हैं, कितने लोग रामायण के बारे में जानते हैं? कितने लोग जानते हैं अरुण गोविल कौन था? रामानंद सागर को कितने लोग जानते हैं? वो जानेंगे ऐसी एनिमेटेड बड़ी बजट की फिल्मों से। और क्या बोलते हैं, 700-600 करोड़ रुपए लगा दे फिल्म में। अरे मैं कहता हूं इस फिल्म को कोई 70 करोड़ से भी कम बजट में बना देगा और इससे बढ़िया फिल्म बना देगा। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। 3-4 साल 5 साल लगाकर और सिर्फ हाइप बनाई जा रहे हो, और उसके ऊपर मतलब इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी मुंह छुपा नहीं रहे, धृष्टता कर रहे हो, आकर मीडिया के सामने दिखा रहे हो कि देखो ये हमारा नजरिया था, ये था। अरे शर्म है तुम लोगों को। मैं सच बता रहा हूं, अगर मैं किसी पद पे होता ना, मैं कोई छोटा मोटा भी, बड़ा नेता भी, कुछ भी होता, कुछ भी मेरे हाथ में पावर होती, नंगा करके दौड़ाता इन लोगों को, बेल्टों से मारता सालों को, बेल्टों से। भले ही मेरा अंजाम कुछ भी हो, आज भी है, मैं सजा काटने को तैयार हूं जेल में। सालों को बेल्टों से, जूतों से मारूं मैं, मेरा बस चले तो। इतनी खुंदक है मुझे इन लोगों पे। अगर आप लोगों की भी यही प्रतिक्रिया हो ना, आग की तरह फैला दो इस वीडियो को। यह गुस्सा ठंडा नहीं होना चाहिए, मजाक बनाते रहेंगे लोग। मित्रों, बहुत बोल चुका, अब बोलने की बारी आपकी है। कमेंट बॉक्स में अगर आप भी मेरी बात से सहमत हो तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपको जो बात मेरी सही लगी, गलत लगी, और आप भी मेरी अगर बात से सहमत है ना, तो इस वीडियो को आग की तरह फैला दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, सादर जय जिनेंद्र।